नीट 2025 जिसको आज तक का सबसे मुश्किल पेपर कहा जाता है, उसमें से क्वेश्चन लाया हूं जूलॉजी के सेक्शन में से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर से ये क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है ईच एंटीबॉडी हैज टू हैवी एंड टू लाइट चेन्स। अब इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे मेन चीज है ना, वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम है। आपको मैंने नीचे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम दिखा रखा है। आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि हाँ, हर एंटीबॉडी जो है वो 2 हैवी और 2 लाइट चेन से बनी है, जिसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं H2L2 से। दूसरी स्टेटमेंट है द हैवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जो 2 हैवी और 2 लाइट चेन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तीसरी स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो गई, बी। तीसरी स्टेटमेंट है एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, क्योंकि एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है वो एन टर्मिनल रीजन पे होती है, ना कि सी टर्मिनल। तो हमें फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन अगर फोर्थ ऑप्शन को पढ़ें तो ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं दे रखी। और फोर्थ ऑप्शन है कि कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट सी टर्मिनस ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं नहीं दी। स्टूडेंट को इसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज होने की जरूरत थी। सी टर्मिनस पर कांस्टेंट रीजन होते हैं हैवी और लाइट चेन के, और एन टर्मिनल पर वेरिएबल रीजन होते हैं हैवी और लाइट चेन के। अगर ऐसे ही क्वेश्चन को डीप में जाकर पढ़ना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो मेडरशिप बायोलॉजी को।